तो नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प का टैरिफ इंडिया को बुरी तरीके से असर करने वाला है। अब यूएस का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बताया है कि धमकी दिया है कि इंडिया को रसिया से तेल नहीं खरीदना, डज नॉट नीड रशियन ऑयल, ट्रेड एडवाइजर ने कहा है। और इसी के चलते मार्केट में एक तगड़ा प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ। तो ये ट्रम्प हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। अब इसका असर होगा क्या? 27 तारीख का डेट दिया गया है कि हम 25% तो टैरिफ ऑलरेडी लगाया गया है, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा, तो 50% का टैरिफ हो जाएगा 27 अगस्त से, और उसमें कोई नरमी अब दिख नहीं रही। इसके चलते मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब ये मामला ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि इंडियन इंक फेसेज बिगेस्ट अर्निंग डाउनग्रेड इन एशिया एज ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम। तो होगा क्या? आने वाला समय में महंगाई बढ़ेगी, रेट कट नहीं होगा। महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि 50% का टैरिफ लगेगा, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ना लाजमी है। इधर इंडिया अपना कोशिश कर रहा है चारों तरफ से कि रसिया से हम रिलेशन बना लें, अच्छा से चाइना से रिलेशन बना लें, और अपना जो जो प्रॉब्लम्स अमेरिका के साथ हो रहा है वहाँ से हट के हम जो ट्रेड डेफिसिट हमारा यूएस के साथ कम होते जा रहा है वो हम चाइना से बढ़ा लें और रसिया से बढ़ा लें। और इधर बहुत हद तक हेल्प भी मिल रहा है। रसिया भी पूरा सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और चाइना में भी काम हो रहा है कुछ सपोर्ट वाले, क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बीच ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी व्यक्तिगत इसमें इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। तो चौतरफा बिकवाली से इंडियन मार्केट उभरा था, अच्छी रैली हो गई थी, लेकिन फिर ये देखिए किस तरह से गिरावट हुआ है। 25,100 के आसपास से मार्केट धड़ाम से नीचे आया, 25,000 के लेवल को तोड़ दिया। 25,000 का लेवल हम मान रहे थे एक इम्पोर्टेंट लेवल, जो जैसे ही तोड़ा वहां से तगड़ी पिटाई हो गई और 24,870 में आके क्लोजिंग दिया। चौतरफा बिकवाली मार्केट में देखने को मिला। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या मार्केट कर रहा है, आइए समझते हैं। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना था, और इस वीक फिर ये रेड कैंडल बन गया। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता तो एक अच्छा फॉलो अप बाइंग मानी जाती, लेकिन ये देखिए गैप अप के साथ खुला है, लेकिन फिर भी ये रेड कैंडल में ही क्लोजिंग किया। हाई 25,100, करीब करीब 25,200 का हाई बनाया, 25,163 का अगर वीक के साथ पकड़े तो, और लो 24,870 इस वीक का अब तक का ये है। अब इस वीक का अगर हाई को तोड़ता है, ये हाई है इसका 25,100, 25,200 में मान लेते हैं, 136,200 अगर राउंड फिगर में पकड़ा जाए तो एक बड़ी रैली पॉसिबल है अपर साइड की हो। फिर ये 25,340 की ओर ये मूव कर सकता है। अगर ये रैली कंटिन्यू करता है, इसके हाई को पॉजिटिव कैंडल के साथ डेली बेसिस पे आगे बढ़ाता है, 25,100 मान लीजिए 25,150 के ऊपर, लेकिन गिरावट अगर कंटिन्यू हो सकती है। अगर ये 24,870 के नीचे नेगेटिव कैंडल बन जाता है और नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो नीचे की ओर फिर ये ट्रैवल करेगा, और फिर ये नीचे का मामला बिगड़ सकता है, फिर 24,500 की ओर ये बढ़ेगा। तो आपको याद रखना
नीचे 24,870 को अगर तोड़ता है तो 24,500, और इधर 25,150 को निकालता है तो 25,340, 25,500 का लेवल भी दिखा सकता है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट डेली बेसिस पे कर रहा है काम। देखिए 1, 2, 3, 4 दिन से हम रेगुलर अच्छा क्लोजिंग दे रहे थे, और इधर 2 दिन जहाँ से स्टार्टिंग हुई तो गैप अप हुआ था 200 का, वो दूरी, और एक कैंडल ने 1, 2, 3 कैंडल का काम को तमाम कर दिया। अब यहाँ पे 24,870 रुपये की क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट अच्छी रैली दिखा सकता है। 25,080 की ओर ये बढ़ेगा, 25,143 मिल सकता है आपको देखने को, फिर 25,340 देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो 24,724, 24,600 और 24,500 का लेवल भी दिखा सकता है मार्केट, क्योंकि इसके बाद और कहीं सपोर्ट नहीं है। 24,870 को अगर काटता है तो नीचे जो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट दिख रहा है ये 24,724 का है, और उसके नीचे अगर आता है तो 24,600, फिर उसके नीचे मेजर सपोर्ट 24,560। अगर उसको भी काटता है तो फिर ये 24,348 की ओर भी बढ़ सकता है। मामला गड़बड़ है। अब यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए कितनी बड़ी गिरावट, रेड कैंडल का भरमार है। 24,870 पे आके क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 24,950, 24,000 के ऊपर 950 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 25,000 जो 20 डे उसको पार कर लेगा तो मार्केट अच्छी रैली दिखा सकती है। 25,000 53 की ओर बढ़ेगा। मामला गड़बड़ हो सकता है अगर 24,870 को काट देता है तो नीचे 24,800 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ उसको पार करना होगा। उसको अगर तोड़ देता है तो 24,686, 24,500 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ सोमवार 75 पॉइंट से ज़्यादा अगर गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल लो को मार्क करेगा, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेलिंग अच्छा दिशा पर बैठ सकता है। एफआई डीआई मार्केट में अच्छा सेल किए हैं, 270 करोड़ डीआई सेल किया है, और एफआई ने भी 1652 करोड़ को सेलिंग किया है, दोनों ने सेल किया है। और अगर पोर्टफुल पीसीआर देखें तो ये 0.61 पे आ गया, जो ये 1 के ऊपर रहता था। इंडिया विक्स 11.73 पे आके खड़ा हो गया। तो अब ट्रम्प पूरी तरीके से हमलावर हो गया है इंडिया के पीछे। देखना होगा किस तरह का 27 तारीख को फिर हम पे 50% का टैक्स यूएस लगा देगा, तो उसका इम्पैक्ट कैसे मार्केट देखता है, और इंडियन इंक में जो अर्निंग्स को लेके डाउनग्रेड आएगा वो एक चिंता की बात है। कमेंट करके जरूर बताएं मार्केट में किस तरह का रुझान आगे देखने को मिल सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।